आपको आजादी है सनातन धर्म पर बोलने की, लेकिन आपको आजादी तब नहीं है जब कोई और मजहब आता है, जो संविधान की किताब उठा के गली गली घूमते और कहते हैं हाय संविधान, हाय संविधान, संविधान की हत्या हो रही है। तो संविधान वो तब कहां चला जाता है जब सनातन धर्म पे बात आती है कि ये होता कौन है, ये पूछने वाला कि शिव जी कब आए और ओम कब आया, इससे पहले पूजा कौन करता था। मैडम बहुत दुख होता है जब सनातन धर्म से हटके एक गैर सनातनी ऐसी बातें करता है, हमें भी चुभती है मैडम ये बातें। दिल्ली के स्कूल में, एक स्कूल में वहां पे मजार मिली। अगर फेमस होना है और अगर कुछ भी कहना है तो किसी इस्लाम धर्म या ईसाई मजहब पे मत बोलो, सनातन धर्म पे बोल दो, फेमस आप ऑटोमेटिक हो जाओगे। हमारे गुरुओं ने कहा है कि लड़ते बेवकूफ लोग हैं, ये हमारे गुरुओं ने कहा है, लेकिन हमारे भगवानों ने ये कहा है कि धर्म बचाने के लिए लड़ना भी पड़ता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को और जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, अगर मैं नेता होता ना तो मैं, आप लेडियों में बोलना नहीं चाहता, लेकिन उनकी पैंट खुलवा के डंडे ऐसे मारता कि उनके पीछे योगी जी की फोटो ऑटोमेटिक छप जाती। मुझे दुख होता है कि हमारे मंदिर सारे सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन एक भी मस्जिद, एक भी क्या कहते हैं चर्च सरकार के नियंत्रण में नहीं है। ये सब लोग कहते हैं आरएसएस ये है, आरएसएस ने दंगे फैला रखे, आरएसएस आतंकवादी है। तो इनकी उलेमा हिंद, आईएसआई, क्या कहते हैं पीएफआई, सीपीआई, इन सब लोगों से क्यों फटती है? आप यूथ हो, मुझे एक बात बताओ, मौलाना अरशद मदनी ने ये कहा कि ओम अल्लाह कुछ नहीं है, अल्लाह ही सब कुछ है, सबसे प्राचीन धर्म जो है वो इस्लाम धर्म है, सबसे पहले इस्लाम ही आया था, ये मनु कुछ नहीं है। ये क्या है? ये किस तरीके की राजनीति है? ये हिंदू मुस्लिम कहाँ से हो गया? मुसलमान ही हिंदू मुस्लिम कर रहा है तो फिर एक हिंदू पे कैसे आरोप लगा सकता है वो? मैम संविधान है, संविधान में हमें इतनी शक्तियाँ दी गई हैं कि आपको आज़ादी है हर धर्म पे बोलने की, आपको आज़ादी है सनातन धर्म पर बोलने की, लेकिन आपको आज़ादी तब नहीं है जब कोई और मजहब आता है। तो आपको बिल्कुल आज़ादी नहीं है, आपको पाबंदी लगा दी जाती है। वो लोग जो जो संविधान की किताब उठा के गली गली घूमते और कहते हैं हाय संविधान, हाय संविधान, संविधान की हत्या हो रही है। तो संविधान वो तब कहाँ चला जाता है जब सनातन धर्म पे बात आती है। इन्होंने इतनी बात बड़ी बोली, मौलाना ये महबूब मदनी ने, इन्होंने ये कहा कि अल्लाह और ओम एक ही है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात लगी, अगर अल्लाह और ओम एक ही है तो ओम जी की भी पूजा करिए, क्यों नहीं करते ओम की पूजा? अगर सेकुलर इतने ही बन रहे हैं तो अच्छी बात है ना भाई, खाली कैमरे के आगे या भाषणों में क्यों मतलब इतने सेकुलर दिखाना? अगर अल्लाह और ओम एक ही है तो ओम की भी पूजा करिए। ओम ये स्वरूप जो शिव जी का होता है, जो शिवलिंग होता है, जब इतने बुरे भले बयान दिए जाते हैं नेताओं की तरफ से, तब ये मदनी कहाँ चले जाते हैं? बड़े खुश होते हैं अंदर ही अंदर बैठ के। अभी ये क्या कहते हैं, मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा, लेकिन जो कह रहा था कि जो शिवलिंग प्राइवेट पार्ट, जो कह रहा था इंडिया गेट पे तो ऐसे ऐसे करके कितने शिवलिंग बने हुए हैं, तब ये मदनी कहाँ चले गए थे? अब इन्होंने ये बात कही कि मनु कोई नहीं आया था, आदम आए थे इनके। ब्रह्मा जी ने जो अपने मतलब भेजे थे, वंश भेजे थे 10-20, जो उनका ग्रुप था या जो एक बंदा था मनु, इन्होंने मनु को भी आदम बना दिया। मैडम इस्लामीकरण करने की भी एक हद होती है, कन्वर्ट करने की भी एक हद होती है। उन्होंने जो पृथ्वी पे पहला व्यक्ति उतरा मनु, उसे ही इस्लामीकरण कर दिया, उसे ही बना दिया। तो मैम संविधान तब नहीं आया था, संविधान तो हमारा ये भी आया 1950 में। तो उन्होंने ये भी कहा कि श्री राम जो है, शिव जो है, इनकी प्रतिमा की पूजा इससे पहले कौन था? जब ये तो अभी आए, सबसे पहले अगर मनु आया है तो उसकी पूजा क्या करनी है? मतलब वो किसकी पूजा करते थे? वो अल्लाह की पूजा करते थे, वो ऐसे कंसीडर कर रहे हैं। मैम पहली बात, मैं सारे मुस्लिम्स को नहीं कहूंगा, जिसने ये बात कही है मैं उसे कहूंगा कि ये होता कौन है, ये पूछने वाला कि शिव जी कब आए और ओम कब आया, इससे पहले पूजा कौन करता था। इनकी औकात अपने तक ही सीमित रखें। मैडम बहुत दुख होता है जब सनातन धर्म से हटके एक गैर सनातनी ऐसी बातें करता है, हमें भी चुभती है मैडम ये बातें, क्योंकि हमें पता है जब संविधान हमारे देश में है तो संविधान का पूरा पालन क्यों नहीं करा जाता। आज 103 संशोधन हो गए संविधान में। जो लोग ये कहते रहते हैं, अभी चंद्रशेखर रावण जो ये कहते रहते हैं संविधान की हत्या हो रही है, 103 संशोधन हो गए, संविधान तो अपना बचा नहीं पाए और बार बार ये कहते रहते हैं संविधान की हत्या हो रही है। इन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी कि तुम पहले किसकी पूजा करते थे? कभी डॉक्टर जाकिर नाइक कहता पूजा करते क्यों हो, कभी इनके मतलब ये जो बड़े बड़े जो लोग हैं ये कहते हैं कि मूर्ति पूजा तो बेकार है। अब तुमसे पूछ के करेंगे मूर्ति पूजा? मैडम पहली बात, हमारी संस्कृति हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने दी है, हमारे संस्कार हमें अपने माता पिता से मिलते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर केजरीवाल जैसा अगर स्कूल खोल दिया ना तो हम अपनी सनातन संस्कृति भूल जाएंगे। और बहुत दुख की बात है, आज ही की रिपोर्ट बता रहा हूं, और अगर किसी को मेरी बात झूठ लग रही हो तो गूगल पर सर्च करो, दिल्ली के स्कूल में, एक स्कूल में वहां पे मजार मिली। यह है शिक्षा, और यह है दिल्ली के स्कूल, और यह है दिल्ली की शिक्षा। मैडम बहुत दुख की बात है कि हमारे धर्म पे बात आई है और हमारे धर्म पे बात ही आती रहती है। अभी क्या कहते हैं, ये एक नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, कल तक इसने रामचरितमानस के ऊपर बोला अखिलेश यादव को, उसे अपनी पार्टी से बाहर निकालना चाहिए था, लेकिन क्या करा अखिलेश यादव ने तो प्रमोशन कर दिया।
अरे भाई तुमने तो बहुत अच्छा काम करा रामचरितमानस में बोल के। एक काम करो तुम, जाति गणना जो हो रही है, जाति जनगणना, आप उसमें सबसे आगे हो जाइए। मैम क्या चल रहा है मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया। अगर दलित भाई, मैम मेरा नाम देखो, मैं अपने आप को तो दलित मानता हूँ भी, अगर इन्हें दलितों की इतनी परवाह है तो जो मुस्लिम में जो कुरैशी अलग अलग तरीके के दलित हैं, ये उन पे आवाज क्यों नहीं उठाते? मुसलमान तो कहता है हम जातिवादी नहीं करते। सब करते हैं। पेंचर बनाने का वाला बेटा, पेंचर पुत्र उन्हीं के उससे हुआ है। मैडम जी जो मुस्लिम समाज है ना, जो गरीब तबके का समाज है, मैंने थोड़ी स्टडी करी है तो मैं थोड़ा इसलिए बता पा रहा हूँ कि जो पंचर लगाने वाला इंसान है, उसे पंचर बनाने की ही दुकान पर रखा गया है, वोट बैंक के चक्कर में। पठान मूवी रिलीज हुई, देखे शाहरुख खान को बहुत लोगों से हेट है, बहुत लोगों से प्यार है, लेकिन जब पठान मूवी आई, पठान एक ब्रांड है, पठान एक कास्ट है, और पठान सबसे ऊंची कास्ट मानी जाती है मुसलमानों में। उन नीची कास्ट वालों, वो जो क्या कहते हैं पिछड़ा वर्ग है मुसलमानों में, उस पठान की मूवी ने उन पिछड़े वर्गों को क्या दे दिया, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। कुछ नहीं दिया मैडम। जातिवाद और जातियां ये सिर्फ हमारे भारत के अंदर और सनातन धर्म के अंदर ही मिलती हैं आपको। और जो कि जातियां किसी भगवान ने नहीं बनाई, जातियां इंसानों ने बनाई, वर्ण बनाए हैं मैडम, वर्ण बनाए हैं। और संविधान, जो लोग ये कहते हैं कि ब्राह्मण का तो बेटा ब्राह्मण ही है, अरे शूद्र का बेटा तो शूद्र ही है, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय है, तो जाति और ये जो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, शूद्र का बेटा शूद्र, ये मनुस्मृति नहीं, हमारे संविधान का जाति प्रमाण पत्र कहता है। मुझे पता है, मैं चाहे भले के कोई सी भी कास्ट कहूँ, लेकिन मैं अपने आप को शूद्र मानता हूँ, क्योंकि नहीं कमा पाता मैं इतना पैसा। लेकिन जाति का पैसा कमाने से क्या ताल्लुकात है? आप पैसा कम कमाते हैं तो आपकी जाति नीचे, इसका थोड़ी मतलब। नहीं, नीच और ऊंची तो कोई जाति होती नहीं है मैडम। हाँ। लेकिन मुझे पता अगर मेरे घर वाले पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ाई लिखाई में दिमाग नहीं मार रहा, हाँ। तो मैं कहाँ से मतलब ब्राह्मण हो गया? अगर मेरे घर वाले कह रहे हैं कि बेटा अपने धर्म के लिए लड़, मैं नहीं लड़ पा रहा, तो मैं कहाँ से क्षत्रिय हो गया? मेरे घर वाले कह रहे हैं बेटा अगर तुम अच्छा काम करके भंडारा करवाओ, माता रानी का भंडारा करवाओ, वैष्णो देवी माँ का भंडारा करवाओ, मेरे पे पैसे नहीं है तो मैं भंडारा ही नहीं करवा पा रहा, तो मैं कहाँ से बनिया वैश्य हो गया? तो जब मैं ये सारे काम ही नहीं करवा पा रहा, तो मेरे तो शूद्र की कैटेगरी में आ गया। और सबसे बड़ी बात, ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य, अभी जो लखनऊ की एक बात आई है, अभी मैं हाल ही में टॉपिक पढ़ा था, लखनऊ को लक्ष्मणपुर बनाने का ये चीजें चल रही हैं। मैम इसने ये कह दिया। तो आप ये पहले मुझे बताओ, योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया, ये आपकी नजर में सही है गलत है? मैम बहुत सही है। 1870 ये जो मुगल आए थे, मैं अभी ईस्वी नहीं बता रहा, लेकिन 70 के दशक में हुआ था ये, जो लास्ट में 70 आता है, इसमें लखनऊ नाम रखा गया था, इसलिए हम वहाँ पे लक्ष्मणपुर बनाना चाहते हैं। और मैडम पहली बात ये बताइए, ये हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, ये इस्लामिक कंट्री है, हम उन लोगों का नाम क्यों रखे जो मुगल आके मुगलों ने ठप्पा मार दिया लखनऊ नाम डाल के? हमारी सनातन संस्कृति और हमारा जो भाई, मैं तो संविधान की बातें करूंगा, हमारा ये संविधान कहता है धर्मनिरपेक्ष देश है, तो यहाँ पे मुगलों का क्या काम? हमारा संविधान कहता है ये भारत देश अलग है, तो मुगलों से क्यों जोड़ रहे हो? आपने अभी बताया कि लक्ष्मणपुर नाम रखा जा रहा है, तो उससे स्वामी प्रसाद मौर्य को दिक्कत है। क्या दिक्कत हो रही है उनको? वो ऐसे आपत्तिजनक बयान क्यों दे रहे हैं? और खास करके ये ऑपोजिशन वाले, जब नाम बदला जाता है या मुसलमान कोई नाम हो, उसको मुस्लिम को अगर हिंदू रखें, खुद हिंदू होके वो विवाद क्यों खड़ा करते हैं? मैम पहली बात एक बात बोलो, जब देश आजाद हुआ था और जब संविधान आया था, जातियां तो तभी खत्म हो गई थी। ये जातियां बनाने वाले तो ये नेता है सबसे बड़े, ये जो बार बार कहते हैं SC ST ओबीसी माइनॉरिटीज। मैडम एक बात बोलो, अगर इन सबको टोटल करके देखा जाए ना, मैं वैसे जनरल से नहीं हूं, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि जनरल के भी 15% है, तो माइनॉरिटीज तो वो हो गए। ये एक एजेंडा है PFI की, जब आप रिपोर्ट पढ़ोगे ना, तो उसमें लिखा गया है SC ST और OBC को सबको अलग कर दो और उसके बाद प्रहार करो लोगों पे। तो मैडम ये एक एजेंडा है। आप बताइए, बहुत दुख की बात है कि हम भारत देश में भारत की संस्कृति, सनातन संस्कृति के ऊपर जिसने बोला उसको प्रमोशन मिल रहा है। तो मेरा भाई, अगर फेमस होना है और अगर कुछ भी कहना है तो किसी इस्लाम धर्म या ईसाई मजहब पे मत बोलो, सनातन धर्म पे बोल दो, फेमस आप ऑटोमेटिक हो जाओगे। ऐसा क्या, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता होगा? मैम ये हमारे गुरुओं ने कहा है कि लड़ते बेवकूफ़ लोग हैं, ये हमारे गुरुओं ने कहा है, लेकिन हमारे भगवानों ने ये कहा है कि धर्म बचाने के लिए लड़ना भी पड़ता है। तो ये मैं बेवकूफ़ों की बात बता रहा हूँ, जो हमारे जो कुछ गुरु हैं ना, जो कहते हैं कि धर्म के लिए लड़ना नहीं चाहिए। मैडम आज की डेट में ना साइंस सबसे बड़ी चीज़ है। हमारे सनातन के जो लोग हैं वो पढ़ लिख के ना अपने फैमिली तक ही सीमित होना चाहते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं उन्हें
पैसा कमा के या अपनी नॉलेज से सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए। और ये खाली ब्राह्मणों का, ये जो नाम के ब्राह्मण, नाम के क्षत्रिय, नाम के वैश्य, नाम के शूद्र हैं, इनका काम नहीं है, ये काम सबका है। और मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदा कैसे है? और अगर हमारा संविधान इतना सेकुलर है और अगर हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है तो हमारा संविधान उसे अभी तक जेल में क्यों नहीं डाल पा रहा? इस बात का जवाब दीजिए। अखिलेश यादव जो कहते हैं कि हम हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बार अगर हम जनता को भी क्लियर करें कि हम किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने लक्ष्मण पर ये कहा कि लक्ष्मणपुर क्यों होना चाहिए? लक्ष्मण तो कोई योद्धा भी नहीं थे, उन्होंने मैम क्या ही लड़ा? पहले मैं आपकी जनता को थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि मुद्दा है क्या। लखनऊ में को लक्ष्मणपुर बनाने का ये चल रहा है सिलसिला, क्यों? क्योंकि लखनऊ मुगलों का नाम है। तो बीजेपी के सांसद ने कहा है कि हम इसे लक्ष्मणपुर बनाएंगे, लेकिन वही स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी टांग अड़ाता है। और टांग ऐसे नहीं अड़ाता कि मत बनाओ मत बनाओ, इससे क्या फायदा। वो टांग ऐसे अड़ाता है, वो कहता है लक्ष्मण जी ने कौन से युद्ध लड़े थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ये कहता है कि लक्ष्मण जी कौन से फ्रीडम फाइटर थे हमारे देश के। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, जो रामचरितमानस और जो हमारे राम जी की पूरी फैमिली है, जो पूरी स्टोरी है, वो लक्ष्मण जी के बिना अधूरी है। ये बात माननी पड़ेगी। और ये जो सनातन संस्कृति है, जो हमारे राम जी हैं, उनके भाई जो लक्ष्मण जी हैं, उनसे भी हमारे भारत देश की संस्कृति बनती है। तो ये बहुत अपमानजनक बात है कि भारत देश में रह के जहाँ के हिंदू बहुसंख्यक है, जो ये लोग कहते हैं, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता बहुसंख्यक है, हिंदू बहुसंख्यक, हिंदू कहते किसे हैं आप बताइए? अगर आपने कुरान पढ़ी तो आप मुसलमान हो गए, अगर आपने बाइबल पढ़ी तो आप क्या कहते हैं, वो हो गए, ईसाई हो गए। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आप हिंदू ही हो। हिंदू की परिभाषा क्या है? देखिए समझना मेरी बात। हिंदू की परिभाषा यह है, अगर आपने कोई सी भी बुक नहीं पढ़ी, अगर आपको कोई सा भी ज्ञान नहीं है, अगर आपको अपने धर्म का ज्ञान नहीं है, तो आप वो हिंदू के कैटेगरी में आते हो। तो ये बेवकूफ़ों वाली बात है। बहुसंख्यक कभी आज तक हिंदू रहा ही नहीं। और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को, और जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, अगर मैं नेता होता ना, तो मैं, आप लेडियों में बोलना नहीं चाहता, लेकिन उनकी पैंट खुलवा के डंडे ऐसे मारता कि उनके पीछे योगी जी की फोटो ऑटोमेटिक छप जाती। और ये बात सच्चाई है। और अगर हमने आज तक, देखो मैडम, संविधान है, और अगर संविधान को मानने वाले लोग हैं तो मैम इसे मानना पड़ेगा। हमारे साथ भेदभाव मत करो। आज की डेट में मैम मुझे दुख होता है कि हमारे मंदिर सारे सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन एक भी मस्जिद, एक भी क्या कहते हैं चर्च सरकार के नियंत्रण में नहीं है। जितना भी हमारा चंदा आता है सब कुछ सरकार को पता रहता है, लेकिन एक भी मस्जिद में और एक भी ईसाई में जितना भी फंड आता है सब सरकार के नियंत्रण में नहीं है। वक्फ बोर्ड जो कहते हैं कि माइनॉरिटीज, तो मैडम बुद्धिस्ट भी माइनॉरिटीज है, जैनिज्म में माइनॉरिटीज है, ईसाई भी माइनॉरिटीज हैं, सिख भी माइनॉरिटीज हैं, उनके लिए वक्फ बोर्ड क्यों नहीं? ये हमारे, लेकिन पूरी दुनिया में डर हिंदुओं ने फैला रखा है, ऐसा कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम आपका। ये जितने भी लोग हैं सब आरएसएस को गाली देते हैं। मैडम मैं आरएसएस से तो हूं नहीं। ये सब लोग कहते हैं आरएसएस ये है, आरएसएस ने दंगे फैला रखे, आरएसएस आतंकवादी है। तो इनकी उलेमा हिंद, आईएसआई, क्या कहते हैं पीएफआई, सीपीआई, इन सब लोगों से क्यों फटती है? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। अगर आरएसएस आतंकवादी संगठन है तो जाओ सीएफआई पे भी हमला करो, जाओ पीएफआई पे भी हमला करो, जाओ आईएसआई पे भी हमला करो, जाओ उलेमा हिंद पे भी हमला करो। नहीं मैडम, इनकी ऐसी तैसी हो जाएगी, इनको इन पर फतवे जारी हो जाएंगे। और मैं एक बात और कह रहा हूँ, ये इनका, ये दुर्भाग्य नहीं कहूंगा, ये सौभाग्य है कि हमारे देश में रह के हमारे देश के संगठन को ये गाली दे रहे हैं और अभी तक ये जिंदा हैं। तो आपका मतलब, कहने का मतलब मिशन टाइप भी हो सकता है ये? मैम ये एक एजेंडा चलाया जा रहा है। आपको एक बात बता रहा हूँ मैम, उलेमा हिंद किसी को नहीं पता, आईएसआई किसी को नहीं पता, पीएफआई किसी को नहीं पता, सीएफआई किसी को नहीं पता, एसएफआई किसी को नहीं पता, आयशा किसी को भी नहीं पता, लेकिन आरएसएस सबको पता है। आरएसएस ने इनकी मार रखी है, इसलिए इनको ये लग रहा है कि आरएसएस ने हमारी मार रखी है, तो भाई आरएसएस का विरोध करो। आज एक महिला के पास चले जाओ, आज एक पुरुष के पास चले जाओ और उससे पूछ लो आरएसएस क्या है। अरे नहीं, आरएसएस तो वही संगठन है ना जिसमें विपक्ष लोग सवाल उठाते हैं। नहीं, आरएसएस ऐसा ही होगा। लेकिन आज तक कभी इनकी हिम्मत नहीं हुई उलेमा हिंद के ऊपर बोलने की, आईएसआई के ऊपर बोलने की। पता है क्यों? कि एक जो बम ताजमहल, ये जो क्या कहते हैं, ये हमला हुआ था ना, ताज हमला हुआ था, इनके बिल्डिंगों में हमला ना हो जाए। तो मैम ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे देश में आज़ादी इतनी मिली हुई है कि क्या कहते हैं नेशनलिस्ट संगठन को ये लोग गाली दे रहे हैं, और जितने भी आतंकवादी संगठन है इनकी चुप्पी इतनी तगड़ी लगी हुई है ना। और मैम ये लोगों को जागना होगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आरएसएस का प्रचार, मैं कोई आरएसएस का प्रचारक नहीं हूँ, मैं पहले ही बता रहा हूँ, लेकिन आरएसएस को ना सबको समझना होगा आरएसएस क्या है। लोग सोचते हैं आरएसएस कोई संगठन है, लेकिन उन्हें बताना पड़ेगा आरएसएस हिंदू संगठन है। आरएसएस कोई जातिवाद नहीं फैलाता, आरएसएस हिंदू संगठन है। और जिस दिन, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ, जिस दिन हर महिला को, हर बच्चे को, हर आदमी को ये पता लग गया आरएसएस हिंदू संगठन है, मैडम ये जहां जहां जाएंगे ना, और जहां जहां ये राहुल गांधी, ये जितने भी विपक्ष के नेता हैं,
मैम सिक्योरिटी कुछ नहीं कर पाएगी। क्या बात है आकाश, छोटी सी उम्र में इतना ज्ञान रखना और सनातनी होने पे गर्व रखना, ये बहुत ही बड़ी बात है। हर एक घर में हर एक बच्चे को अपने धर्म पर प्राउड होना चाहिए, चाहे उसका कुछ भी धर्म हो। अगर आप सनातनी हैं, इस बच्चे से आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और आपने आज भी जो सुना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे TNN वर्ल्ड। मेरा नाम हिमानी भट्ट है, कैमरे के पीछे सिद्धार्थ राजपूत है। धन्यवाद।